वो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो देखिए ये एक्स वाई प्लेन में थे और ये जेड प्लेन में है ए क्रॉस बी। मतलब क्या है, जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है वो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, और उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ये दोनों रिसाइड करते हैं, दोनों लाई करते हैं। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग these two, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ए और बी को जो प्लेन कंटेन कर रहा है उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर हैं। और क्या, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए के भी परपेंडिकुलर है। ये इस प्लेन में है, ये कुछ ऐसे प्लेन है और उसके परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखिए ऐसे प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी ऑल्सो। तो बस हमको ये बात क्लियर होना चाहिए, बाकी सब तो कुछ नहीं है, बाकी सब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसमें कोई कहानी नहीं है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, हम लोग का टॉपिक पढ़ लेते हैं, काम खत्म हो जाता है। तो टार्क के बारे में बेसिक के डिफिनीशन पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टार्क बताने चले थे, ये सारी बातें क्यों? तो जरूरी है, जैसे कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको जानना है तो पहले उसके इनिशियल्स जानना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वी हैव ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, लाइट भी बार बार आ रही है जा रही है, शायद बारिश की वजह से उसको भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये इंडियन इलेक्ट्रिक सिस्टम है। ये बारिश हो, हल्की हवा हो, सब में कटती है। ठीक है, गांव में स्पेशली। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। लेट दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। सो द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव एंड दिस इज वेक्टर पी। ओके, जैसे कि आप लोग पहले से जानते हैं, लेट वेक्टर पी मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इससे हमारा जो डाइपोल मोमेंट है थीटा एंगल बना रहा है। लेट द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज, जो कि बुक्स में ली जाती हैं, 2l लेते हैं, कोई 2a लेता है, तो हम भी 2a लेते हैं। ठीक है, 2a। लेट द लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a। सो अब यहां पर होगा क्या, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर कोई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर आप पॉजिटिव चार्ज रख दिए तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो होता है दैट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है Q इंटू E के बराबर होती है। ओके, इफ there is electric field and you place a negative charge in this electric field, then the direction of electric force on this charge, negative charge, is just opposite to the field. That is vector F is equal to Q into E। अभी भी होगा, अगर ये Q है, ये मान लीजिए कि ये Q है, तो Q डैश इंटू E कर दें, इसको Q डैश मान लेते हैं। ठीक है, बट क्या होगा, फील्ड के अपोजिट। अगर निगेटिव चार्ज है तो फोर्स जो होगा फील्ड के अपोजिट होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर आते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर होगा, इट विल बी अलोंग द फील्ड F। मान लेते हैं दिस इज F पॉजिटिव, F प्लस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर चलिए हम लोग इसको F1 बोल देते हैं। लेट दिस इज F1। ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए थोड़ा बड़ा कर दिया। निगेटिव चार्ज है, फील्ड इधर है, उसके अपोजिट में फोर्स इधर लगेगा, दिस इज F2। ओके, हियर एक देखिए, डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by small finite distance, then this configuration is known as electric dipole। तो here F1 is equal to Q into E in magnitude। ठीक है, और यही F2 की भी वैल्यू होगी, मतलब
हमारा जो F1 F2 होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट क्या डिफरेंट होगा भाई, क्या डिफरेंट होगा, डिफरेंट ओनली डायरेक्शन, डायरेक्शन केवल यहाँ पे डिफरेंट। ओके, ये नॉइजी एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या होगा, दैट विल बी ओनली डायरेक्शन। नाउ अब ये फोर्स क्या करेगा, दिस विल बी रोटेट इट clockwise in this way and this will also rotate this dipole in clockwise, मीन्स ये दोनों फोर्स लगेंगे और इस डाइपोल को रोटेट करेंगे, और तब हम क्या करेंगे, टार्क पता करेंगे, ठीक है। तब हम क्या पता करेंगे, टार्क पता करेंगे, ठीक है। तो आइए यहां पर देखते हैं कि टार्क कितना लग रहा है। देखिए, तो टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल फोर्स है और टू इक्वल फोर्स है, अपोजिट उनका डायरेक्शन है। तो हम जानते हैं कि टार्क कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस एंड एनी वन फोर्स। हियर टार्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस एंड एनी वन फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए कि 8 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एनी वन फोर्स ले लिया। चलो भाई, एक फोर्स ले लिया, मान लिया कि इन दोनों की वैल्यू बराबर है और ये किसके बराबर है, ये F के बराबर है, ठीक है। तो R परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं बिटवीन द फोर्सेस एंड एनी वन फोर्स। सो एनी वन फोर्स मतलब दोनों इक्वल है भाई, कोई फोर्स ले लो बराबर। तो R परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये 2a है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये R परपेंडिकुलर जो हो जाएगा, R परपेंडिकुलर दिस विल बी इक्वल टू 2a sin थीटा। आप लोग ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये हो जाएगा 2a sin थीटा, ओके, एंड F। ओके, नाउ you can easily calculate the torque on dipole. It is not very deep thing, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए, ये हो जाएगा Q इंटू ई था। अब आइए, तो F के जगह पे क्या रख देंगे, Q इंटू ई। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू 2a sin थीटा Q इंटू ई। यहाँ देखिए, कुछ लोग ये भी करते हैं ना कि इसके मिड पॉइंट को लेते हैं, आधा डिस्टेंस का पहले टार्क निकाला, फिर से इसका अलग अलग निकाला। भाई अलग अलग टार्क निकालने का जब दोनों का फोर्स एक ही है और हमको पता है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ये भी टार्क का डिफिनेशन है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही अप्लाई कर दिया। ये क्या है, 2a sin थीटा, और फोर्स की जगह पर रख दिया, F की जगह पर Q इंटू ई। अब हम क्या करेंगे, Q इंटू 2a को एक पास कर लेंगे, बिकॉज दिस में बी ए डिफिनेशन। और क्या बचा, तो 2a और Q को एक पास रख लिया आपने, तो बचा क्या, E sin थीटा। तो यहाँ पर बचा E और sin थीटा बचा। तो यहाँ पे Q इंटू टी इज नॉन एज P, तो P E sin थीटा, ठीक है। तो टार्क का स्केलर वैल्यू तो हमको मिल गया कि टार्क की जो स्केलर वैल्यू है दैट इज P E sin थीटा। इट इज वेरी इजी, टार्क की स्केलर वैल्यू पता चल गई। और टार्क का यूनिट क्या हो जाएगा, टार्क का सीधा सा फार्मूला होता है वेक्टर R क्रॉस F, दैट इज RF sin थीटा। R का यूनिट मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन इंटू मीटर। तो टार्क का यूनिट भी वही है जो वर्क का यूनिट होता है। वर्क का डिफिनीशन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ डी कॉस थीटा ही ले लीजिए। तो कॉस का कोई यूनिट नहीं, एफ का फोर्स, एफ का न्यूटन, डी का मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। दैट इज टार्क का, वर्क का, इन दोनों का जो यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है। क्लियर है, इन दोनों का यूनिट सेम होता है। अब यहां पर आ जाते हैं, यहाँ पर टार्क का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए, बॉडी कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट करेगी क्लॉकवाइज। अपना राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए, सबके पास राइट हैंड होगा, उम्मीद करते हैं कि होगा, नहीं जिसके पास नहीं भी होगा नाराज नहीं होगा, ठीक है। अपना राइट हैंड यूज करेगा, और राइट हैंड यूज करेगा, थंब इज गोइंग इनटू द प्लेन, सो द डायरेक्शन ऑफ टार्क हियर विल बी इनटू द प्लेन। यहाँ पर टार्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन। सो यहाँ पर टार्क का डायरेक्शन हो जाएगा इनटू द प्लेन। अब देखिए, थोड़ा हम चाहते हैं कि इसको इस प्रकार से लिखें कि जो टार्क का डायरेक्शन आ जाए इनटू द प्लेन आ जाए। तो P को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा देंगे, थोड़ा सा ऐसे, केवल डायरेक्शन ले लेते हैं, डायरेक्शन। तो ये P का डायरेक्शन हो गया, मतलब P कैप। अब ये हो गया E का डायरेक्शन, तो P कैप क्रॉस E, देखिए ये E का डायरेक्शन हो गया, जिधर फोर्स लग रही है E का डायरेक्शन हो गया, E का।
तो P क्रॉस E करेंगे, यही E मान लीजिए, यही E मान लीजिए, ये भी एंगल तो थीटा हो जाएगा। तो P क्रॉस E करेंगे, थंब इज गोइंग इनटू द प्लेन, दैट इज इफ वी राइट P क्रॉस E देन वी कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। इसको अगर P क्रॉस E लिखें हम टॉर्क का डायरेक्शन वही मिलेगा जो थ्योरी कहती है। तो वी कैन राइट दिस एज वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ओके, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। यूनिट क्या होगी आप लोग जानते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। ओके, होपफुली सभी लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग कुछ अलग बात कर लेते हैं। ये तो हो गया इसका डिफिनीशन की बात, ये इसका डेरिवेशन हो गया, बहुत इजी डेरिवेशन है, ठीक है। आप लोग इसे देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप पढ़ें तो डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है, बट पढ़ें तो ठीक है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो भाई डिफिकल्ट तो होगा ही, कुछ भी नहीं करेंगे तो डिफिकल्ट होगा। चलिए, तो यहाँ पे जो टॉर्क का वैल्यू आया वो आया वेक्टर आया सिंपली पी साइन थीटा, ये ले लेते हैं, ठीक है, स्केलर वाला पी साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अब देखिए इसमें बात होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, स्पेशल केस में देख लेते हैं। तो केसेस में केस वन में स्टेबल इक्विलिब्रियम हम कब कह सकते हैं कि जो हमारा डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वो एकदम स्टेबल, एकदम फिक्स पटाया है, मतलब कि एकदम पड़ा हुआ है, मतलब उस पर किसी प्रकार का मतलब एकदम क्लियर अवस्था में पड़ा हुआ, एकदम लेटा हुआ है, कोई मतलब नहीं है उसे क्या फोर्सेस लग रही है क्या नहीं लग रही है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब यहाँ पर यह है कि उस पर टार्क कब कम लगेगा, सबसे कम टार्क कितना लगेगा। जब टार्क कम लगेगा तो रोटेट नहीं करेगा, ऐसे पड़ा रहेगा। चलो भाई, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में देख लेते हैं टार्क की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ टार्क इज decides what is the stable equilibrium। तो look here, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। यहाँ पे पी ना बदल सकते हैं हम लोग, ना ई को चेंज कर सकते हैं, ये दोनों फिक्स यूनिफॉर्म वैल्यू रखा है। तो केवल थीटा को चेंज कर सकते हैं, तो थीटा चेंज करेंगे तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, दैट इज साइन जीरो, ये मिनिमम वैल्यू होती है। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री गिव्स द स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ई साइन जीरो। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पी ई साइन जीरो, और ये क्या हो जाएगा 0। द मिनिमम टार्क ऑन द डाइपोल विल बी 0 एंड दिस विल बी द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, चलिए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम को थोड़ा यहाँ पे पिक्चर में समझ लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने हमारा जो डाइपोल है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई एंगल नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो कैसे होगा, निगेटिव इधर होगा, पॉजिटिव इधर होगा, तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा दिस विल बी फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव पी। तो P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे और उनके बीच का एंगल यदि 0 है तो हम कहेंगे अब हमारा डाइपोल भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, पहला केस हो गया, केस 2। इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं मिनिमम टार्क मैक्सिमम टार्क कितना लगेगा, वैसे भी समझ सकते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से भी समझ सकते हैं। आगे इसको एनर्जी से भी समझेंगे हम लोग, ठीक है, कि एनर्जी मेथड क्या है, कैसे हम लोग एनर्जी के माध्यम समझ सकते हैं कि एनर्जी कब किस सिस्टम की कम होती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ज़्यादा होती है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। चलिए, तो केस 2 क्या है कि केस 2 है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारा डाइपोल मोमेंट है जस्ट अपोजिट है, इधर है, वेक्टर P इधर है, मतलब इसके जस्ट उल्टा, E के जस्ट अपोजिट में, मतलब कैसे होगा, इधर नेगेटिव चार्ज हो और इधर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। अगर हमारा डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ है तो हम कहेंगे ये क्या है, इस समय अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से थोड़ा सा भी इसको हम लोग इधर उधर किए तो ये तुरंत फ्लिप अप हो जाएगा, मतलब तुरंत अपने
उस कंडीशन में, मतलब कि अपने ओरिएंटेशन को चेंज करके ई के डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी ई के डायरेक्शन में जाना चाहेगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे, तुरंत ऐसे मूव होके ई के डायरेक्शन में आ जाएगा वेक्टर पी। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं कि दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, इस समय भी टार्क क्या है? जीरो है, क्योंकि साइन 180, यहाँ पे थीटा है 180 डिग्री, तो थीटा अगर 180 डिग्री है तो साइन 180 डिग्री इज आल्सो जीरो, ये भी जीरो है, टार्क जीरो है, बट ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसे क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस समय भी टार्क की जो वैल्यू होती है दैट इज पीई साइन 180 डिग्री एंड इट इज जीरो। क्लियर? साइन जीरो, साइन 180, साइन 360, साइन पाई या साइन एन पाई की जितनी वैल्यूज होती हैं सभी जीरो होती हैं इफ एन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, तो ये तो हो गया डाइपोल के, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। थोड़ा सा हम लोग इस पे कुछ और भी बात करेंगे हल्का सा। आप लोग उम्मीद करते हैं कि बोर नहीं होंगे, इसमें बोर होने की क्या बात है, साल भर तो वैसे पढ़ा नहीं, तो थोड़ा सा पढ़ लिया कीजिए, आप लोग अच्छा लगेगा। तो लेक्चर नंबर 12 में देखिए हम लोग ये और पढ़ लेते हैं टार्क के बारे में, थोड़ा सा टार्क के बारे में और क्या पढ़ेंगे। चलिए, तो टार्क का डायमेंशन निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ टाउ। टाउ का डायमेंशन सब लोग निकाल लेंगे। टाउ इक्वल टू था हमारा पीई साइन थीटा, ठीक है। चलिए, इससे डायमेंशन निकालना होगा तो इससे भी निकाल लेंगे, और चाहे तो हम एफ क्रॉस ई से भी निकाल सकते हैं। तो पी का हमने डायमेंशन देखा, पी को लिख सकते हैं क्यू इंटू 2a, ठीक है, और ई को लिख सकते हैं एफ बाई क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज, केवल डायमेंशन अगर निकालना हो तो, ठीक है। तो यहाँ से क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस आगे ना जाएगा, तो सीधे हम टार्क को चाहें तो कोई जरूरी नहीं है कि इस फार्मूले से ही करेंगे तो होगा हमेशा, इससे भी वही फार्मूला शुरू वाला फार्मूला आ जाएगा। तो टार्क का कोई भी डिफिनेशन उठाइए जो आप इजी समझ रहे हो, जैसे कि आर एफ साइन थीटा है, और यहाँ से उसका डायमेंशन और यूनिट निकाल देंगे, तो सेम वो इलेक्ट्रिक जो फील्ड में रखा हुआ डाइपोल है उसके केस में भी वही आएगा यूनिट, ठीक है। मतलब टार्क का यूनिट होगा, ऐसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस काम कर रही हैं तो उसका डायमेंशन कुछ और हो जाएगा, यूनिट कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। टार्क का डायमेंशन चाहे इलेक्ट्रिक फोर्सेस वर्क करें चाहे मैकेनिकल कोई भी फोर्स वर्क करे, टार्क का डायमेंशन एंड यूनिट विल बी रिमेन सेम। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन, मीटर इंटू न्यूटन, तो इससे हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। और इसका डायमेंशन की बात है अगर, तो डायमेंशन न्यूटन का आप लोग जानते होंगे, न्यूटन का मतलब फोर्स, और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है m और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, LT टू द पावर -2, सो MLT पावर -2, और यहाँ पे m है ऑलरेडी। m का मतलब यहाँ पे मीटर है, मीटर को l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m L स्क्वायर T पर पावर -2, ठीक है। इसका एक L आता हो तो L इसमें जुड़ जाएगा, तो L स्क्वायर ML स्क्वायर T पावर -2, डायमेंशन ऑफ टार्क। अब थोड़ा हमको एक और बात समझना चाहिए, जो टार्क होता है, जो वर्क होता है, वो उन सब का डायमेंशन और यूनिट सेम होता है। ये डायमेंशन बहुत ही पॉपुलर है, ML स्क्वायर T पावर -2, दिस इज डायमेंशन ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, फोटॉन की एनर्जी हो, किसी टाइप की एनर्जी हो, उसका डायमेंशन ये होता है, चाहे वर्क एनर्जी क्यों ना हो, उसका डायमेंशन हमेशा आएगा ML स्क्वायर T पावर -2। ओके, तो हम लोग इस क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं, और मतलब यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग आगे इसके कुछ और टॉपिक पढ़ के NCERT के बहुत सारे क्वेश्चंस कंबाइंड करके इस टॉपिक से और उसके अगले टॉपिक से लेकर आएंगे। तो धीरज के साथ, धैर्य के साथ पढ़ते रहिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।